आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टीच विद माही सैयद। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। अच्छा, जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो रिलेटेड है मेरी पिछली वीडियो से। मैंने जो पिछली वीडियो अपनी अपलोड की थी इसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। इसमें हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर और लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट्स को समझाया था। ये एक्सरसाइज इन्हीं लॉज से जो है वो रिलेटेड है, इसलिए इसे हम करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखें कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका। अच्छा, देखिए लिखा हुआ है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्वेश्चन दिए गए। इसमें आपने क्या करना है कि आपने बेस और एक्सपोनेंट को जो है अलग अलग करना है। ठीक है, पिछली जो रिलेटेड वीडियो थी मेरी, आपको उसमें समझाया था कि ये हमारा बेस होता है, बेस के ऊपर जो नंबर दिया जाता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। जैसे ये 7 है तो 7 जो है हमारी बेस है और एक्सपोनेंट हमारा क्या हो गया 15। यानी क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि जी 7 और 15। अब हमें इसमें बताना है कि जी एक्सपोनेंट क्या है और बेस क्या है। तो जब हम इसे करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यानी अब ये क्या है, ये है हमारे पास बेस होता है और बेस के ऊपर जो नंबर दिया जाता है ये हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमें बेस और एक्सपोनेंट को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे, बेस अब हमारे पास क्या हो गया 7 और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये तीनों क्वेश्चंस हो गए कि आपने बेस और एक्सपोनेंट को अलग अलग करके लिखना है। अच्छा, इसके अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर द नेगेटिव रियल नंबर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन को पॉजिटिव रियल नंबर में और नेगेटिव रियल नंबर में डिवाइड करना है। अच्छा, वो भी बहुत इजी है करना। अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास बेस जो है वो क्या है 8 है। ठीक है, और इस पर ऊपर जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में देखें, बेस हमारे पास -103 है और एक्सपोनेंट हमें 107 दिया गया ना, 107 दिया गया है। इस तरह से थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है -912 है और उसके बाद क्या है, इसकी एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 108 यानी 10800 है। अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है उसके एक्सपोनेंट की मदद से। यानी क्या होता है कि अगर हमारे पास बेस जो है वो बेशक माइनस में है लेकिन एक्सपोनेंट हमारे पास इवन नंबर हो। इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यानी वो नंबर जो पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे पास इवन नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते या जो सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं अपने फर्स्ट नंबर को, 8 है और 8 की पावर क्या है हमारे पास 4। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बेस 8 है, उस पर एक्सपोनेंट जो है वो 4 दिया गया। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है या ये नंबर नेगेटिव रियल नंबर। सिंपल से जिस तरह से मैंने बताया कि हमें बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है उसके एक्सपोनेंट को देखना पड़ता है। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट हमारे पास इवन नंबर में है तो नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यानी अगर देखिए ये इवन है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कौन सा हो गया, ये पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पावर इवन में दी गई थी। अगर पावर इवन में है तो याद रखिएगा नंबर जो है वो हमारा क्या होगा कि वो पॉजिटिव रियल नंबर कहलाते हैं अगर पावर्स इवन में दी जाए, यानी एक्सपोनेंट हमारे पास इवन में मौजूद हो। और साथ याद रखिएगा इवन नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखूं कि मुझे बताना है कि जी ये नंबर जो है वो क्या है, कि ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन, बेस हमें क्या दिया गया -113 दिया गया और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 107। अब मुझे बताना है कि पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है। तो सिंपल है, आपने क्या करना है, इसका एक्सपोनेंट को देखना है। अब एक्सपोनेंट में आप देखें 107 आ रहा है तो 7 हमारा
ओड नंबर कहलाता है, ठीक है। वो नंबर जो 2 के टेबल्स में नहीं आते, ठीक है, वो हमारे पास ओड नंबर कहलाते हैं, जिसे उर्दू में ताक आदात कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ और फिर इस माइनस के साइन को देखती हूँ, तो इस एक्सपोनेंट की वजह से, चूँकि ये एक्सपोनेंट हमारे पास ओड नंबर में है, तो ये बेस भी जो है वो हमारी नेगेटिव ही रहेगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए कि -912 है और ऊपर जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 108 है, ठीक है। यहाँ पर बेस के साथ माइनस की साइन है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें ऊपर हमें जो पावर जो एक्सपोनेंट दिया गया है, वो एक्सपोनेंट के लास्ट डिजिट को अगर आप देखते हैं तो 8 है, और 8 हमारे पास इवन नंबर है, जिसे जुफ्त आदात भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 से 8 पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो 108 यानी 108 जो है हमारे पास इवन नंबर है। ये इवन नंबर इस बेस की वैल्यू को जो है वो किस में चेंज कर देगा, पॉजिटिव में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, इवन नंबर है। इवन नंबर में अगर हमें एक्सपोनेंट दे दिया जाए तो वो इवन नंबर क्या करता है, बेस की माइनस साइन को पॉजिटिव साइन में चेंज कर देता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर इसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 भी मैं भी आपको समझा देती हूँ, बहुत ईजी है इसको करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, विच इज़ द करेक्ट वे टू ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 राउंड ब्रैकेट 83 राउंड ब्रैकेट एक्सपोनेंट। क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, बेस्ट वे कौन सा है, जिस अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। 2 मेथड है, 2 में वो कहते हैं कि वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83, कि हम पहले 38 और 83 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ हिज प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की 9th पावर फाइंड करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑप्शन ये दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि 38 और 83 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका हम एक्सपोनेंट 9 जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन है कि वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83, यानी 83 की पहले हम 9th पावर फाइंड करेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई इट 38, और फिर 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैथ में रूल है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी आपने 83 को 9 टाइम्स लिख कर उसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जस्ट आपने सिर्फ ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हम 9th पावर को जो है वो फाइंड करेंगे, यानी 83 की 9th पावर फाइंड होगी, और उसके बाद फिर उसको हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।